नमस्कार। लेटेक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग की कि लेटेक में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट में रखते हैं या और क्या क्या फॉर्मेटिंग हम लेटेक में कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं टेक मेकर काम में ले रहा हूँ और इसमें हम शुरुआत करते हैं कुछ टेक्स्ट लिखने से। तो यहाँ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। बॉडी में we are writing some text for physics। अब देखो इसी लाइन में मैं लिखूं उससे पहले ये कंपेयर करने के लिए एक लाइन लिखी है और अब मैं कुछ इसको आउटपुट में दिखाऊंगा तो उसके कंपेरेबल कुछ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल लाइन लिखी है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कई बार, जैसे मैंने 4 बार को पेस्ट किया है। और यहाँ जो फिजिक्स वर्ड है इसके पहले मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट IT और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो बाकी 3 लाइंस भी आ रही हैं और फिजिक्स वर्ड है वो इटैलिक में आ रहा है। तो ये इटैलिसाइज्ड यदि हम करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो ये कमांड है। यदि हम टेक्स्ट BF कर देते हैं इसका मतलब है बोल्ड फेस हो जाएगा। और यहाँ हम टेक्स्ट SC कर देंगे तो ये स्मॉल कैप्स है। और टेक्स्ट TT कर देंगे तो ये टाइपराइटर टेक्स्ट जिसे हम मोनो स्पेस या फिक्स विड्थ कह सकते हैं वाला टेक्स्ट हो जाएगा। हम इन चारों को एक साथ रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें एक एरर दे रहा है कि टेक्स्ट BF में डबल B आ गया, यहाँ सिंगल B आता है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट है उसमें IT वाला इटैलिक आ गया, BF वाला बोल्ड आ गया, SC वाला स्मॉल कैप्स आ गया। मतलब अपर केस में लेटर्स हैं जो स्मॉल साइज में हैं, लोअर केस लेटर्स नहीं है। जो लोअर केस में लिखे थे वो अपर केस हो गए। और लास्ट में फिजिक्स जो आया है लास्ट वाला वो मोनो स्पेस आया, मतलब आई को भी उतना ही स्पेस मिला है जितना एस को। ऊपर वालों में देखोगे तो आई को और तुलना में स्पेस कम मिलता है। तो ये मोनो स्पेस। इसके अलावा हम जैसे मोनो स्पेस कहीं लिखना चाहें तो नॉर्मली हम लिखते हैं जैसे वेबसाइट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी इज www.uniraj.ac.in। और नॉर्मली वेबसाइट लिखने से पहले उससे पहले HTTP या HTTPS लगाते हैं। तो ये वेबसाइट है। यदि हम नॉर्मली इसको कंपाइल करते हैं तो ये नॉर्मल लेटर्स में आती है, लेकिन हमें अलग दिखाने के लिए हम इसको टाइपराइटर टेक्स्ट में दिखाते हैं। और टाइपराइटर टेक्स्ट में ये थोड़ी सी अलग दिखती है। इसको टाइपराइटर टेक्स्ट में आप यहाँ देख रहे हो ये मेरा पॉइंटर नॉर्मली पॉइंटर की तरह आ रहा है। यदि इसको हम URL के रूप में काम में लेना चाह रहे हैं तो हमें एक पैकेज पहले काम में लेना पड़ेगा। और वो पैकेज है जो मैं प्रीएम्बल में लिखूँगा, यूज पैकेज IFR-REF। और फिर यहाँ टेक्स्ट TT की जगह में URL। यहाँ देखो टेक्स्ट TT में 3 टाइम्स T हो गया है क्योंकि टेक्स्ट का T है और बाद में 2 बार OT आ गया है। तो अब मैं यहाँ URL लिख रहा हूँ तो ये दिखने में वैसा ही है, लेकिन यहाँ देखो मेरा पॉइंटर बदल गया है। यहाँ मैं पॉइंटर पे यदि क्लिक करूँगा पॉइंटर हैंड वाला आ गया है, इसका मतलब ये लिंक का यहाँ आ गया है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट है वो खुल जाएगी जो भी यहाँ वेबसाइट दी गई है। हालांकि मेरे मशीन में ब्राउज़र ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लेता है। तो ब्राउज़र ओपन हो गया है और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओपन हो गई है, ये यहाँ देखी जा सकती है। तो अब मैं वापस टेक मेकर पे चला जाता हूँ और यहाँ पर
एक और तरीका होता है ये लिखने का, जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू कैन क्लिक हेयर टू विजिट रिजल्ट वेबसाइट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब नॉर्मली ऐसा जब होता है, हमने लिखा क्लिक हेयर, तो हम क्लिक हेयर को पर लिंक लगाते हैं। तो मैं क्लिक हेयर को कर्ली ब्रेसेस में ऑफ कर देता हूँ और इसके पीछे लिख देता हूँ href, और यहाँ वेबसाइट लिख देता हूँ जो वेबसाइट है कर्ली ब्रेसेस में। तो https://w, यहाँ है result.uniraj.ac.in। तो ये है, ये क्लिक हेयर पर ये लिंक लग जाएगा जो हम देख सकते हैं। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ ये आ गया, यू कैन क्लिक हेयर। तो यहाँ क्लिक हेयर पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही हम देख रहे हैं ये रिजल्ट सर्वर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। यहाँ आप यूआरएल देख सकते हैं, ये रिजल्ट सर्वर का यूआरएल ओपन हो गया है। तो अब हम वापस चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। तो ये हाइपर रेफरेंस का एक पैकेज है जो हम काम में ले रहे थे। अब मैं यहाँ कुछ वर्टिकल स्पेस छोड़ देता हूँ 1 सेंटीमीटर का। एंड अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ ट्राई करते हैं। तो जो ऊपर लिखा था वो ही मैं टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वी आर राइटिंग सम टेक्स्ट फॉर फिजिक्स। और इसको अब मैं कई बार टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट फॉर फिजिक्स है, इसको कर्ली ब्रेसेस में ऑफ करके यहाँ लिख देता हूँ बिगिन, और यहाँ लार्ज में ये लोअर केस एल लिखा है, और यहाँ एंड लार्ज। जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बिगिन और एंड है, इनका एक पूरा जोड़ा रहता है। ये कपल्स के रूप में आते हैं, जहाँ बिगिन हुआ है तो उसका एंड भी होना चाहिए। हम इनको मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं, हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बिगिन लार्ज और एंड लार्ज वाले को। और एक बार नीचे वाला टेक्स्ट हटा रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ आउटपुट। तो आउटपुट में यहाँ पर जो आउटपुट आया है इसमें ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट फॉर फिजिक्स है पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ये क्लियरली देखने के लिए मैं एक बार नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूँ और अब मैं फिर कंपाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला लाइन में टेक्स्ट फॉर फिजिक्स और नीचे वाला लाइन में टेक्स्ट फॉर फिजिक्स है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। हम जूम करके दिखा देते हैं, शायद थोड़ा और क्लियर है। तो मामूली थोड़ा अंतर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं टी की स्टार्टिंग दोनों लाइंस में सेम जगह, लेकिन एस थोड़ा सा आगे एंड हुआ है। ये टेक्स्ट की साइज़ के कारण हुआ है। टेक्स्ट की साइज़ ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इसको आगे खिसका रही है, क्योंकि टेक्स्ट की साइज़ लार्ज वाले में थोड़ी ज़्यादा है। इसको मैं वापस छोटा कर रहा हूँ थोड़ा, जिससे हमें एक ही पेज पर दिखाई दे, और थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर लेता हूँ। अब हम और ऑप्शंस देखते हैं। तो और ऑप्शंस में जैसे ये है लार्ज, इसमें एल अपर केस कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास ये लार्ज में एल के अपर केस किया, तो और कंपाइल करके देखते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको और ज़्यादा बाद में हम लिख के देखें, और ज़्यादा हमें टेक्स्ट बड़ा करना हो तो हम ह्यूज लिखेंगे, और ह्यूज लिखते ही ये एंड आ गया है। और यहाँ इसका बंद करने के लिए हम ह्यूज लिखेंगे, और ज़्यादा यदि हमें बड़ा करना है तो हम ह्यूज में एच को अपर केस कर देंगे। ये एच को अपर केस कर दिया, और अब हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये हम ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा है लार्ज, अपर केस लार्ज, ह्यूज एंड अपर केस ह्यूज में, वो हम यहाँ टेक्स्ट में देख सकते हैं किस तरह से टेक्स्ट बड़ा आ रहा है।
हम नॉर्मल साइज़ भी लिख सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो टेक्स्ट साइज़ है वही है, लेकिन मान लो हम लंबा टाइम के लिए यूज बड़ा किए हुए हैं और बीच में हमें कुछ टेक्स्ट नॉर्मल साइज़ में लिखना है, तो उसके लिए यहाँ टेक्स्ट रहेगा नॉर्मल साइज़। तो ये ह्यूज की जगह नॉर्मल साइज़, और यदि हमें मान लो छोटा करना हो तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल, और उसके बाद में स्मॉल के बाद में और भी छोटा करना हो तो स्क्रिप्ट साइज, स्क्रिप्ट साइज कर सकते हैं। उससे भी यदि हमें छोटा करना हो तो हम फिर करते हैं टाइनी। अब ये सभी टेक्स्ट हम एक साथ देख लेते हैं कंपाइल करके क्या आउटपुट आता है। तो हम यहाँ पूरा टेक्स्ट देख सकते हैं। ऊपर हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नॉर्मल साइज़ है, और उसके बाद में ये छोटा हो गया स्मॉल, स्क्रिप्ट साइज एंड ये टाइनी। तो इस तरह से हम टेक्स्ट का आकार हमें ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट देखते हैं। हम अलाइनमेंट भी टेक्स्ट का कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मीन्स लेफ्ट जस्टिफाइड या राइट जस्टिफाइड, जो जस्टिफिकेशन होता है वो कर सकते हैं। तो हम फिर से वो टेक्स्ट ही कॉपी कर लेते हैं जो वी आर राइटिंग सम टेक्स्ट फॉर फिजिक्स, ये कॉपी कर लेते हैं। और इससे पहले जैसे मैं लिख देता हूँ बिगिन सेंटर, और बीच में ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, और फिर बिगिन, जैसे मान ये टेक्स्ट पहले ये कंपाइल करके देख लेते हैं हम। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो ये देखो सेंटर में आ गया है। अब मैं ये टेक्स्ट है, ये यदि लेफ्ट साइड में लिखना चाहूँ तो बिगिन फ्लश लेफ्ट, ये फ्लश लेफ्ट, और राइट साइड में लिखना चाहूँ तो बिगिन प्लस राइट। यस, तो ये देखो तीन तरह से लिखा है, और ये तीनों का आउटपुट हम देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे पूरा से एक साथ दिखाई दे। तो ये लेफ्ट जैसे पहले वाला सेंटर आया है, दूसरा वाला लेफ्ट जस्टिफाइड आया है, ये राइट जस्टिफाइड। हम ये टेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं वो लिखने के लिए यहाँ एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, दिस इज सेंटर्ड। इसमें हम लिख लेते हैं दिस टेक्स्ट इज लेफ्ट जस्टिफाइड, और इसमें लिख लेते हैं दिस टेक्स्ट इज राइट जस्टिफाइड। और अब हम देखते हैं, हम देख सकते हैं जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है वो पूरा लेफ्ट जस्टिफाइड सेंटर्ड, सब सेंटेंस सेंटर में आ रहे हैं। सेकंड वाला लेफ्ट, हमने फ्लश लेफ्ट लिखा वो लेफ्ट जस्टिफाइड है, लेफ्ट साइड से अलाइंड है, और लास्ट वाला राइट साइड से अलाइंड है, राइट साइड में जस्टिफाइड है। तो हम इस तरह से जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो सेंटर में या लेफ्ट में या जिधर लिखना है उस तरह से लिख सकते हैं। एक हम और कोशिश करते हैं, तो हम फिर से ये जो अपना एक स्टेटमेंट, नया स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स इज ए मॉडर्न मैकेनिक्स, ये हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। और अब इससे पहले इस सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कई बार, जिससे मुझे समझने में थोड़ी सी आसानी रहे टेक्स्ट को। और अब इससे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ
प्लस लेफ्ट, या यहाँ लिख देता हूँ सेंटरिंग। मान लो मुझे बहुत सारा टेक्स्ट आगे का सारा एक साथ एक ही तरीके से लाना है, तो ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे और मैंने सेंटरिंग लिख दिया, तो चारों सेंटर्ड हो गए, सेंटर जस्टिफाइड हो गए हैं। ये आप उसे देख सकते हो कंपेयर करके, तो ये सेंटर जस्टिफाइड हो गए हैं। यहाँ मैं प्लस लेफ्ट लिख देता हूँ, तो ये सारा टेक्स्ट लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाता है। मैं यदि यहाँ प्लस राइट लिख देता हूँ और ये टेक्स्ट को भी थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, मैकेनिक्स, और यहाँ थोड़ा सा यहाँ फिजिक्स लिख देता हूँ, जिससे टेक्स्ट की जो साइज है वो थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाए। यहाँ क्वांटम फील्ड थ्योरी इज ए मॉडर्न थ्योरी, थोड़ा सा एडवांस्ड थ्योरी, थोड़ा टेक्स्ट की मतलब विड्थ कम ज़्यादा हो जाए उसके लिए। यहाँ एक सेंटेंस और लिख देते हैं, देयर आर मैनी थ्योरीज इन फिजिक्स which makes it beautiful। ये 4 सेंटेंस लिख दिए। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये देखो ये राइट जस्टिफाइड हो रहे हैं, ये चारों सेंटेंस राइट जस्टिफाइड हो गए, राइट साइड से अलाइंड आ रहे हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा सेंटेंस लिख के उनको एक साथ भी हम प्लस लेफ्ट प्लस राइट या सेंटरिंग से, लेकिन इसमें जो लिखा है उसके नीचे का पूरा टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में अलाइंड होके आ जाएगा। यहाँ हम कुछ और लिख के देखते हैं, जैसे मैं यहाँ लार्ज लिख देता हूँ और फिर मैं कंपाइल करता हूँ, तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट का जो साइज़ है वो पहले वाले की तुलना में लार्ज आ गया है। तो हमें यदि सारा ही टेक्स्ट एक आगे लार्ज लिखना हो, तो हम सिर्फ लार्ज लिख के आगे के पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइनी लिख के देखता हूँ, तो टाइनी लिखने पर पूरा टेक्स्ट आगे का छोटा हो जाता है। तो ये हमें आगे पूरे टेक्स्ट पे, यदि देखो कर्ली बिना कर्ली ब्रेसेस के हमने अप्लाई कर दिया, तो आगे के पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग टूल हुआ, इस तरह से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ जो इंडेंट है वो मिलने के ही अलाइन हुआ है, ये लेफ्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जिसमें इसको इंडेंट ऑटोमेटिकली मिल गया है। इसके बाद में ये है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ स्पेशल पार्ट्स, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करें। इसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की हम बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो हम यहाँ ऊपर डॉक्यूमेंट में अपने यहाँ प्रीएम्बल में आ जाते हैं, जो मेन बॉडी डॉक्यूमेंट की स्टार्ट होती है उससे पहले, और यहाँ हम लिखते हैं टाइटल, और टाइटल में लिख देते हैं लेटेक ट्यूटोरियल्स और फॉर फॉर्मेटिंग, ये लिख दिया। और उसके बाद में ऑथर में मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, और कंपाइल करके देखता हूँ, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं आया, टाइटल आया ही नहीं। तो ये करने के लिए मुझे यहाँ मेन बॉडी के अंदर जहाँ टाइटल देना हो वहाँ पर मैं लिखूँगा मेक टाइटल। यहाँ मेक टाइटल देने पर यहाँ बॉडी में ऑटोमेटिकली टाइटल आ जाता है, ये लेटेक ट्यूटोरियल फॉर फॉर्मेटिंग एंड ऑथर नेम एंड डेट आती है यहाँ पर, मंथ डे कोमा ईयर, इस फॉर्मेट में आती है। अमेरिकन फॉर्मेट है जिसमें डेट बाय डिफ़ॉल्ट आती है। यहाँ हम डेट लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ डेट और लेट्स से टुडे, तो ये आज की डेट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। तो आज मैं 6 दिसंबर को ये कोड कंपाइल कर रहा हूँ, तो 6 दिसंबर यहाँ आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ मैं कुछ और लिख देता हूँ, / टुडे की जगह मैं कुछ x लिख देता हूँ। तो
यहाँ ये फॉर्मेट में डेट की जगह XXX जो आ जाता है, मतलब डेट को मैं किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। डेट को जिस फॉर्मेट में आउटपुट में देखना चाहूँ उस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। उसी फॉर्मेट में डेट, मतलब डेट की जगह कोई स्ट्रिंग कुछ भी लिख दूंगा, वो वैसे की वैसे आउटपुट में आ जाएगी। तो यदि मैं कोई और डेट यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ 1 जनवरी 2021 दिखाना चाहूँ, तो 1 जनवरी 2021 ये अपने इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो उस फॉर्मेट में लिखूँ तो उस फॉर्मेट में जो यहाँ डेट लिखूँगा वो आउटपुट में आ जाएगी। तो एक ये भी इसका फॉर्मेट है लिखने का। तो ये यहाँ मेक टाइटल से है, यदि मेक टाइटल को मैं हटा लूँगा तो ये यहाँ से टाइटल है वो वापस गायब हो जाएगा। तो ये टाइटल गायब हो गया, मैं इसलिए यहाँ मेक टाइटल लगा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी होते हैं, जैसे मान लो ऑथर से एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ मैं XYZ कोई दूसरा ऑथर लिख देता हूँ। तो यहाँ कोमा लगा के हम ऑथर लिख देंगे, तो यहाँ इसमें वो कोमा लगा के दूसरा ऑथर आ जाएगा। यदि हमें यहाँ उसके कोई स्पेशल कुछ लिखना है तो हम बैकस्लैश थैंक्स, और यहाँ थैंक्स का पार्ट क्या है, तो he or she helped me in learning LaTeX। इस तरह से हम यदि कुछ लिख देते हैं और तो हम देखते हैं ये कहाँ आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये नीचे स्टार लगा कर जो उस डॉक्यूमेंट का ये पेज है, यहाँ स्टार लग गया है XYZ के, जो हमने थैंक्स बैकस्लैश थैंक्स और बाद में कर्ली ब्रेसेस में लिखा, और जो लिखा वो नीचे आ गया है फुट नोट्स में, जो लिखा वैसा का वैसा टेक्स्ट आ गया है। यहाँ हम लेटेक की भी लिख देते हैं, तो जैसे लेटेक से पहले मैं बैकस्लैश लगा देता हूँ, तो लेटेक जो वर्ड है वो लेटेक के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो लेटेक का स्पेशल सिंबल है उस फॉर्म में। तो ये देखो लेटेक आ गया, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं लेटेक और ट्यूटोरियल। थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेटेक और ट्यूटोरियल इन दोनों के बीच में स्पेस गायब हो गया है। तो उसके लिए मैं ये काई के बाद में बैकस्लैश लगा दूंगा। तो ये बैकस्लैश लगाने पर ये वापस, अब मैं जो थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ लेटेक एंड ट्यूटोरियल के बीच में वापस स्पेस आ गया। तो मैं यहाँ भी लेटेक है उसको उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, और चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये लेटेक उसी फॉर्मेट में आ गया। तो ये हम जो भी एक्स्ट्रा इसमें करना चाहें उस तरह बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो हम यहाँ मतलब रंग रूप हैं जो हम इसमें लगा सकते हैं। आपको किसी तरह का भी रंग रूप चाहिए आप गूगल सर्च कीजिएगा, या इसकी लेटेक की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाइएगा, वहाँ आपको बहुत इस तरह के जो भी हैं आउटपुट्स, जो भी फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो मिल जाएंगे। यदि आपको कोई टूल और चाहिए जो उसमें नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो ट्यूटोरियल उसके लिए बना दिया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कोई अपना डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें और क्या क्या लिखा जाता है। ये हम यदि साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अपने कोई भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए यहाँ बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट, इसके बीच में उस डॉक्यूमेंट की जो भी समरी टाइप में जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ये मैं यहाँ ये लाइन बार बार को पेस्ट कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या आउटपुट में आता है। तो ये कई बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, और मैं जब इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखो ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब स्मॉल साइज, और ये टेक्स्ट आ गया है यहाँ पर ऊपर, और जिसमें एक टाइटल इसको ऑटोमेटिक मिल चुका है एब्स्ट्रैक्ट, जो सेंटर्ड है, और ये इस डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट हो गया है।
उसके बाद में हम जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि हम कुछ सेक्शंस बनाना चाहें तो यहाँ सिंपली बैकस्लैश सेक्शन, और सेक्शन से लेट से मैं इंट्रोडक्शन यहाँ लिख देता हूँ, और बाद में कुछ लाइंस के बाद में यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ फिर से सेक्शन, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स, और बाद में यहाँ कहीं भी बीच में सब सेक्शन, और सब सेक्शन में मैं लिख देता हूँ इसमें लेट से हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बाद में नेक्स्ट सब सेक्शन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। बाद में मान लो ये एक बार रन करके देख लेता हूँ, कंपाइल क्विक बिल्ड करके देख लेता हूँ क्या आउटपुट में आता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद वाली लाइन में थोड़ा सा अलाइनमेंट में थोड़ा हो गया, यहाँ हम एक लाइन का स्पेस दे देते हैं जिससे ये हमें अलग से ना दिखाई दे, इंडेंट गड़बड़ ना हो, इंडेंट सही रहे। तो यहाँ ये जो भी सेक्शन या स्टार्ट हो रहा है तो उसमें नेक्स्ट लाइन का कोई अलाइनमेंट में नहीं मान रहा है, यदि ये करना हमें है ठीक तो हम यहाँ डबल स्लैश से इन लाइंस को ब्रेक करेंगे। तो अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमने सेक्शंस बनाए थे वो साइज में भी बड़ा हो गया है और नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली मिल गई है। जो सबसेक्शन मिला जैसे इंट्रोडक्शन को 1, क्वांटम मैकेनिक्स को 2, बाद में जो सबसेक्शंस बनाए उनको 2.1, 2.2, हम इससे आगे और नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो हम बनाते हैं सब सेक्शन, सब 2 टाइम्स हो गया है। और यहाँ पर मैं इसको जैसे लिख देता हूँ श्रोडिंगर पिक्चर। यहाँ श्रोडिंगर में डी ओके डबल डॉट्स आएंगे जिनको लिखने के लिए बैकस्लैश और ये लिख देते हैं, लेट मी चेक। तो ये श्रोडिंगर जो नॉर्मल फॉर्मेट जो नॉर्मली फिजिक्स में लिखा जाता है ओके ऊपर डबल डॉट लगाया जाता है, तो वो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ी, यहाँ लेटेक्स में बड़ी इजीली आ जाता है। बैकस्लैश और डबल कोटेशन मार्क से ये 2 डॉट ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर लेट से मैं और सब डबल सब सेक्शन लिख देता हूँ, हाइजेनबर्ग पिक्चर लिख देता हूँ। ये हाइजेनबर्ग पिक्चर, तो ये सब सेक्शंस इनको ऑटोमेटिकली ये मिल गया है जो 2.2.1, 2.2.2 ये ऑटोमेटिकली इनको सब सेक्शन नंबर मिल गया है। यहाँ मैं जैसे अब मान लो नीचे और मैं लिखना चाहूँ और मैं लिख देता हूँ सेक्शन लिख देता हूँ नया, और उस सेक्शन का नाम दे देता हूँ अप्लाइड फिजिक्स। तो अब मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर इस सेक्शन को ऑटोमेटिकली नंबर 3 मिल गया है, ऊपर वाले को 1 और 2 था। मैं लेट से ये इंट्रोडक्शन है इसको नंबरिंग नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ स्टार लगा दूंगा, सेक्शन स्टार, तो इसकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी और जो नंबरिंग है वो आगे वाले टॉप सेक्शन से स्टार्ट हो जाएगी। ये बोल्ड रहेगा, साइज में सेक्शन के साइज का रहेगा लेकिन नंबरिंग हट जाएगी। और अब मैं एब्स्ट्रैक्ट जो इंट्रोडक्शन लिखा था उससे पहले मैं लिख देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये लिख के मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ इनकी टेबल मिल जानी चाहिए कंटेंट्स की। तो ये मुझे कंटेंट्स तो लिखा हुआ मिल गया, इनकी टेबल नहीं मिली है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल
इसको 2 बार कंपाइल करने पर मिलती है, तो हम इसको 2 बार कंपाइल कर लेते हैं। यदि आप अपडेट करोगे इसको तो भी 2 बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि ये हमें ये कंटेंट्स की टेबल मिल गई। यहाँ हम पेज ब्रेक कर देते हैं, जैसे ऐसे लगे कि फर्स्ट पेज में टेबल है और सेकंड पेज से अपने सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जैसे इस पेज में अब हम देखें तो हमें सिर्फ टेबल है और एब्स्ट्रैक्ट है, टाइटल एब्स्ट्रैक्ट एंड कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें ये हाइपरलिंक भी बना हुआ है। हम क्लिक करें तो कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। पीडीएफ फाइल में ऑटोमेटिकली ये लिंक बन गया है। और यहाँ ये बुक है, इसमें देखो सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन। इसके बाद में हम पैरा और सब पैरा लेवल तक जा सकते हैं। पैरा और सब पैरा को टाइट ये नंबरिंग नहीं मिलती। वो यदि एक ही टॉपिक में अलग अलग पैराग्राफ हैं तो PARA पैरा और सब पैरा उस टाइप में हम जा सकते हैं। हालांकि वो फॉर्मेटिंग हम बिना पैरा और सब पैरा की भी कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ उसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। एक उसमें है कि यदि हम बुक लिख रहे हैं, ये तो आर्टिकल है, यदि बुक लिख रहे हैं तो जो एक और ऑप्शन हमें मिलेगा वह चैप्टर का। तो हम यहाँ बैकस्लैश चैप्टर और चैप्टर में कोई नाम दे देते हैं, टेस्टिंग सम कमांड्स, जैसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ आर्टिकल में शायद चैप्टर काम नहीं करेगा, आर्टिकल में चैप्टर काम नहीं करता है, बुक में चैप्टर भी काम करता है। तो ये मैं यहाँ आर्टिकल की जगह एक बार बुक लिख देता हूँ और चेक करता हूँ। तो बुक में ये क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट, बुक में एब्स्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट को हटा देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, बुक में पहले टाइटल, एक पेज में टाइटल आएगा, उसमें और कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट पेज एम्प्टी, ये बुक का नॉर्मल फॉर्मेट है। और उसमें ये देखो चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर आ गया है, टेस्टिंग सम कमांड्स। और उसमें बाद में टेस्टिंग सम कमांड्स ये, और यहाँ पर ये चैप्टर 1 नंबरिंग चैप्टर की ऑटोमेटिकली आ गई है, चैप्टर 1। और उसका टाइटल क्या है, टेस्टिंग सम कमांड्स। उसके बाद में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के ये सेक्शंस हैं। और इस तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3, हम कितने भी चैप्टर्स इसमें लिख सकते हैं। ये बुक का एक तो चैप्टर पार्ट हो गया। दूसरा, बुक में हम बैकस्लैश पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे जो चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पार्ट है वो 0। मतलब पार्ट एक्चुअली होता क्या है, हम एक ही बुक है वो कई पार्ट्स में लिख सकते हैं। जैसे एक बुक बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है तो हम उसको कई पार्ट्स में लिखते हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते हैं। तो बुक के केस में हमें पार्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है। हम वापस अपने इसको चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल, और यहाँ पर ये हम अपना एब्स्ट्रैक्ट डाल देते हैं और चैप्टर को हटा देते हैं। कंपाइल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, इट वाज वर्किंग, so there is some mistake, latex something wrong, perhaps missing item। ओके, ये दिक्कत जो हुई थी वो ये हुई थी, यहाँ मैंने देखो पहले बताया कि जब कंटेंट्स हम लिखते हैं तो हमें 2 बार कंपाइल करना होता है। अब मैंने बुक फॉर्मेट में किया तो कंटेंट कुछ और हो गया था, और अब चेंज किया तो कंटेंट कुछ और हो गया। तो फर्स्ट कंपाइल में जो कंटेंट है वो इसने पुराना वाला लेना चाहा, बुक वाला जो आर्टिकल से मैच नहीं किया, इसलिए इसने एरर मैसेज दिया था। तो जब आप इस तरह की चेंजेस करते हो तो प्रोग्राम को कम से कम 2 बार कंपाइल करो। हमेशा प्रोग्राम को 2 बार कंपाइल करने की आदत डाल लो, क्योंकि छोटा प्रोग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि बड़ा प्रोग्राम है 2 बार कंपाइल करने पर ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो प्रोग्राम को 2 बार लगातार कंपाइल करने की आदत डालने में कोई बुराई नहीं है। एरर यदि है तो दूसरी बार कंपाइल करने पर भी वो एरर दिखाई देगी। तो 2 बार कंपाइल करने की आदत डाल सकते हो। दूसरी एक सेटिंग भी कर सकते हो, यहाँ ऑप्शंस में शायद है, तो इसमें एडिटर कमांड्स में पहले देखते हैं।
ये देखो, ये लॉन्च द क्लीन टूल व्हेन एग्जिटिंग द टेक मेकर। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फाइल्स दिखाई थी जो फर्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाई थी, ये कई एक्स्ट्रा फाइल जो बनती हैं, .ox, .idx, .dvi, .ps, ये इंटरमीडिएट फाइल, ये .asy, .rnw, ये इंटरमीडिएट फाइल्स आवश्यकता अनुसार ये जो बना लेता है उनको ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो आप चाहो तो अपनी सेटिंग में ये लॉन्च द क्लीन टूल व्हेन रिलैक्सिंग टेक मेकर, इसको कर सकते हो चेक। मैं इसको चेक करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा। तो ये हैं कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स जो काफ़ी आसान है और हमने इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट किए हैं।